हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलिया एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो DSSB की वैकेंसीज़ हैं आई हुई उसके बारे में। DSSB 2023 की जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, उसमें हमारा जो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है उसी में हमारा एक एग्ज़ाम है हमारा DSSB, ठीक है। इसमें जो अभी हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 16,000 प्लस वैकेंसीज़ आई हुई हैं। 16,556 या 46 करके कुछ वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें जो है प्राइमरी लेवल की भी वैकेंसीज़ हैं और TGT की हैं, PGT की हैं, ठीक है। इसमें ये सारे जो स्टाफ हैं उसकी सारी जो वैकेंसीज़ मिक्स करके हैं वो पूरी टोटल जो वैकेंसी हैं वो है 16,000 प्लस, ठीक है। और इसमें जो हमारा प्राइमरी लेवल है उसके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो हमारी हैं 1,079 वैकेंसी, और TGT के लिए है हमारी 10,956 वैकेंसी आई हुई, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अपना नोटिस निकाला था, तो आप उस नोटिस में देख लीजिए कि इन्होंने किस किस के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। ये देखिए, इसमें है आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसके लिए है आपकी 1,079। और आपका ये एक टीचिंग की है, उसमें है आपका नर्सरी टीचर 153। TGT के लिए है आपकी 10,956। तो स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसी है वो है आपकी 951। और कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं वो है आपकी 376। और ऐसे ही आपका फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर है उसकी वैकेंसीज़ हैं आपकी 463। म्यूज़िक टीचर की निकली है और PGT की है, TGT है, ड्राइंग टीचर है, योगा टीचर है। तो ऐसे ही आपकी टोटल मिला के आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 16,546 वैकेंसी, ठीक है। और हम इसके एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका, पहले तो ये आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जो हम कहते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका ऑनलाइन। और इसमें जो आपकी मार्किंग है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसे हमारा KVS का पेपर था, उसमें क्या था, हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें DSSB में हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि PRT के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो PRT के लिए है, हमारे क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और हमारे पास कोई भी डिप्लोमा, DLED, B.Ed, इनमें से कोई भी 2 साल का हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए, और प्लस ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अभी DLED कर रहे हैं या फिर B.Ed में हैं अभी, तो आप इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारा जो CTET पेपर है, पेपर फर्स्ट हमारा क्वालिफाई होना चाहिए PRT के लिए, ठीक है। जो CTET का पेपर फर्स्ट है वो हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। और CTET में जो हमारा पेपर फर्स्ट है, तो आपके उसमें जैसे अदर सेंटर के जो है बच्चे, उनके कम से कम 90 मार्क्स होना चाहिए CTET में, तभी उनका जो है पेपर है वो क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई TGT के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना चाहिए, और जो CTET है उसका पेपर सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा में आपका B.Ed होना चाहिए, तभी आप क्या है TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि DSSB क्या है और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है, ठीक है। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो डिप्लोमा है वो क्या होना चाहिए, और जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका CTET होना चाहिए पेपर फर्स्ट क्लियर। तो आप क्या है DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको इसका डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया और इसकी वैकेंसी के बारे में बता दिया। अब आपको अगर इसके सिलेबस के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी
कि इसमें जो DSSS का हमारा सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके, और सब्जेक्ट कंसर्न है वो कितने नंबर का आता है, और जो अदर सब्जेक्ट है वो कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।